पद्म पुराण में भगवान महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं, न कार्तिक समो मासः, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई और मुझे आपकी प्रिय अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, हरिद्वार में वेद वेदांगों के पारंगत देव शर्मा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री गुणवती का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। एक दिन वे गुरु शिष्य समिधा यानी हवन हेतु लकड़ी लाने वन में गए। वहां एक भयंकर राक्षस ने उन्हें मार डाला। यह समाचार सुन गुणवती शोक से विलाप करने लगी। किसी तरह धीरे धीरे उसने अपने को स्वस्थ किया। फिर वह सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर रहने लगी। उसने जीवन भर एकादशी और कार्तिक मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं, एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत। ये पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धीरे धीरे गुणवती की अवस्था अधिक होती गई। उसके अंग शिथिल हो गए और ज्वर से भी पीड़ित रहने लगी, लेकिन उसका गंगा स्नान का नियम था। ऐसी अशक्ता अवस्था में भी वह किसी तरह स्नान के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर उसने पैर रखा, त्यों ही शीत की पीड़ा से वह कांप उठी और वहीं पर गिर पड़ी तथा उसका शरीर छूट गया। तभी मेरे पार्षद आए और विमान में बैठकर चंवर डुलाते हुए उसे वैकुंठ ले गए। हे प्रिय, कार्तिक व्रत के पुण्य और भगवत भक्ति से ही उसे मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। हे देवी, अब रहस्य की बात सुनो। देवताओं की प्रार्थना पर मैंने जब पृथ्वी पर अवतार धारण किया तो मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही आए। तुम्हारे पिता देव शर्मा अब सत्राजित हुए हैं और तुम ही पूर्व जन्म की गुणवती हो। पूर्व जन्म में कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। वहां तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में आज देव उद्यान का कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व जन्म के कार्तिक मास के दीपदान से ही तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है। तुमने अपने व्रत आदि सभी कर्मों को भगवान को निवेदित यानी समर्पित किया था। उसी पुण्य से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। मृत्यु पर्यंत तुमने जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य जो भी स्त्री पुरुष कार्तिक व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। कार्तिक मास का व्रत हम अपने गुरुदेव के समीप आने के लिए करें कि गुरुदेव हमारे समीप आ जाएं, हमें सानिध्य प्रदान करें, हमारे बीच आ जाएं। इस संकल्प को लेकर हम पूरे मास कार्तिक व्रत का व्रत कर सकते हैं। इसमें पालनीय नियम हम श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, उनका भी त्याग करना चाहिए और संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवत गीता जी का पाठ करना चाहिए और उसके अर्थ में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। जो लोग भगवत गीता जी का पाठ करते हैं इस मास में, अथवा तो गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो ये पाठ नहीं कर सकते, गुरुदेव के श्रीमुख से हमें गुरु मंत्र मिला है, उसका हम अधिक से अधिक जप कर सकते हैं।
तो इसका पाठ नहीं कर सकते हैं तो गुरुदेव के भगवत मुख से हमें श्रीमंत्र मिला है, उसका हम अधिक से अधिक जप करें, विशेष लाभ होता है। प्रातः उठकर कर दर्शन करें। पुरुषार्थ से लक्ष्मी, यश, सफलता तो मिलती है, पर परम पुरुषार्थ मेरे नारायण की प्राप्ति में सहायक हो, इस भावना से अपना कर दर्शन करें। कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी है। जो कार्तिक मास में सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य क्षय कर देता है, और जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप शमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख दुख व अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने के सद्गुण विकसित होते हैं। पूज्य बापू जी बताते हैं अपने सत्संग में कि हम छोटे थे तब की बात है। हमारी माँ कार्तिक मास में सुबह स्नान करती, बहनें भी करती, फिर आस पड़ोस की माताओं बहनों के साथ मिल के भजन गाती। सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पाप नाशिनी मति आती है। कार्तिक मास का आप लोग भी फायदा उठाना, ऐसा पूज्य बापू जी अपने सत्संग में बताते हैं। पुष्कर पुराण में आता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए अथवा गद्दा हटाकर सादा गुदड़ी बिछाकर तख्त पर शयन तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवात्मा का उद्धार होता है। तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, अथवा तुलसी लगी हो तो उसे जल अवश्य दें इस कार्तिक मास में। इससे स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में भोजन करने का विधान है। 1 वर्ष तक के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कार्तिक मास में भोजन करने से। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्जनित दोष, यानी कभी हमने जूठा खा लिया हो किसी का तो उससे भी पाप लगता है, या खिला दिया हो उससे भी पाप लगता है, तो ये दोष आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से खत्म हो जाता है। या तो हमने कभी अशुद्ध भोजन कर लिया हो, न खाने योग्य खा लिया हो, तो इस मास में आंवले के नीचे बैठकर भोजन करें तो वह पाप नष्ट हो जाता है। इस मास में मौन व्रत का पालन करना चाहिए। पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अपने आश्रम में उपटन उपलब्ध है जो पूज्य बापू जी ने बनवाया हुआ है, उसे 7 प्रकार के अन्न से बनता है, तिल भी होता है उसमें, बहुत ही पुण्यदायी है, उसका हम लाभ ले सकते हैं। तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। कार्तिक में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। कार्तिक में तिल दान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में ही भीष्म पंचक आता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। निस्संतान व्यक्ति पत्नी सहित यह व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत भी आता है इसी मास में।